Hello guys, good evening everyone and welcome to this class English Attractive. My name is Hema Mukdam. हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, वो अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट क्या मतलब टॉकिंग होती है, क्या होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसको बोला जाता है कि डायरेक्ट स्पीच। अगर तीसरा आके उसमें पूछता है कि उसने तुझसे क्या बात की, तो अगर जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है वो अपनी भाषा में अगर उसे बताता है तो उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर गाइस? तो देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसके जो रूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, आज हम उनके बारे में सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है गाइस? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अच्छी तरह से सीखने हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना अच्छी तरह से सीखना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइस? तो शुरू करते हैं डायरेक्ट स्पीच के इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या हमको फॉलो करना होता है। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम हटा देते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच में हमारा जैसे ही सेड, अब यहाँ पर हमारा आया है इन्वर्टेड कॉमा, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तब हम इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और इसकी जगह पर उचित यानी सही कंजक्शन यूज करेंगे। क्लियर? पहला पॉइंट हमारा ये है। और दूसरा पॉइंट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये देखिए, ही सेड, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, यानी ही सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखा होता है वो टेंस कभी नहीं बदलता है। और यू आर रीडिंग अ बुक, ये है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? और दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। तीसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा ही सेड, और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव, यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू आर रीडिंग अ बुक, इसके अनुसार हम किसको बदलते हैं, सेड को। यानी किस में बदल सकते हैं, टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर। यानी हम ये देखेंगे कि इस वाले सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इस वाले सेंटेंस में क्या भाव दिया है, क्या मतलब पूछा गया है, यानी क्या बताना चाहता है। अगर किसी को बताना चाहता है कि मैं ये बताना चाहता हूं, तो हम सेड की जगह पर टोल्ड यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके हम आस्क भी यूज करेंगे। अगर उसमें रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का भाव है तब हम रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। अगर सलाह दी जा रही है यानी रिपोर्टेड स्पीच में सलाह दी जा रही है तब हम एडवाइस यूज करेंगे। ऑर्डर, अगर सेंटेंस में हमारा ऑर्डर का भाव है यानी आज्ञा दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तब हम ऑर्डर यूज करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सही कंजक्शन लगाते हैं। यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे, सही कंजक्शन। किसके भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सही कंजक्शन जैसे डेट, इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है? इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं डायरेक्ट स्पीच को, तब हम दैट, इफ या वेदर यूज करते हैं। क्लियर गाइस? जैसे हमारा एग्जांपल है कि ही सेड यू आर रीडिंग अ बुक, ये है हमारा डायरेक्ट। तो इसे इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे ये देखिए। ही सेड दैट, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा आया है इसको हम हटा देंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट।
अब यू यहाँ पर आया है तो इसको हम इस के अनुसार, ही के अनुसार बदल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ही, सॉरी, ही। अब यहाँ पर आर आई है, तो आर हमारी क्या है, यू के हिसाब से, यू के अनुसार, उसमें प्लूरल था यू, तो इसके हिसाब से हमारी आर आई है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर, तो इसमें हम इज यूज करेंगे। क्लियर? तो ही सेड दैट ही इज रीडिंग अ बुक। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो ये देखा आपने कि डायरेक्ट स्पीच के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो कुछ रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको भूल जाते हैं कि हमें क्या लगाना है क्या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4-5, तो इनको थोड़ा माइंड में रखना है, फिर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्लियर गाइस? अब क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसे हम 5 तरीके से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। यानी सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है, सेंटेंस के हम 5 हिस्सों को 5 तरीके से हम इन्वर्टेड, वो सॉरी, इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। क्लियर गाइस? तो वो 5 पॉइंट क्या है वो देखेंगे अब। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको 5 तरीके यानी 5 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से होते हैं जिससे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा जो, ये देखिए, सेंटेंस, सेंटेंस को यानी सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 5 तरीके से यूज कर सकते हैं। 5 तरीका है। हमारा पहला पॉइंट आता है असरेटिव। देखिए हमारा पहला पॉइंट है असरेटिव सेंटेंस। इसमें जो हमारे डायरेक्ट स्पीच होंगे उसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इसके भी अलग रूल्स है, अलग डेफिनेशन है। वो क्या होंगे, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा इंट्रोगेटिव। क्लियर? तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा पॉइंट आता है हमारा ऑप्टेटिव। और 5 है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे सेंटेंस के 5 पार्ट्स हैं, 5 भागों में बांटा गया है। यानी इन 5 भागों में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। क्लियर? पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर गाइस? तो हमने और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स जाने हैं। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, रिपोर्टेड किसे कहते हैं, इसके क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या इनके रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। यानी डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट बदलने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनके क्या रूल्स होते हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं,
उन्हें किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये देखना है और आप इनका रिवाइज कीजिए कि कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं। क्लियर गाइस? और हमारा पहला पॉइंट शुरू होगा असर्टिव। तब हम ये भी देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या रूल्स होते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे। जब तक इसका रिवाइज कीजिए आप। टिल देन बाय बाय।